दिवाली पर सबसे बड़ी राहत देने वाली खबर सबसे पहले आपको बताते हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम आज से कम हो गए हैं। बीती शाम केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी घटाई और फिर राज्यों से भी अपील की गई है कि वो भी वैट में कमी करे। इसके साथ ही दिल्ली में अब पेट्रोल 105 रुपए प्रति लीटर हो गया है, जबकि दिल्ली से सटे नोएडा में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत करीब 95 रुपए हो गई है। ऐसा क्यों है, क्या है घटी कीमतों का गणित, इस रिपोर्ट में जानिए। दिवाली पर सरकार का सरप्राइज, पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती। त्योहार पर सबसे बड़ी राहत। दिवाली पर केंद्र सरकार ने देशवासियों को बड़ी राहत दी है। लोगों की वो मांग पूरी की है जिसका सभी इंतजार कर रहे थे। लगातार पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से परेशान लोगों को आज से सस्ता ईंधन मिलना शुरू हो गया है। बीती शाम केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 5 रुपए और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 10 रुपए कम करने का ऐलान किया। इतने टाइम से जो डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही थी, तो हम लोग हमेशा से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कुछ रिमार्केबल बेनिफिट आना चाहिए। तो इट वाज अनएक्सपेक्टेड, बट आई थिंक दिस इज़ अ वेरी वेलकम मूव। आई रियली अप्रिशिएट दिस। बिल्कुल बहुत राहत मिलेगी अगर कम होता है तो। अभी तो बहुत ज़्यादा प्राइस चल रहा है, अगर कम होता है तो थोड़ा सा तो पॉकेट को हल्का महसूस होगा पेट्रोल डलवाते टाइम। जो अभी हम मंथली सोच के चलते हैं कि इतना पेट्रोल डलवाना, उस पर बिल्कुल राहत मिलेगी अगर थोड़ा कम होता है तो पेट्रोल। बहुत अच्छा कदम है, इससे अच्छा कदम हो नहीं सकता, क्योंकि एक महीने में जितना रेट बढ़ा था उतनी जल्दी सैलरीज तो बढ़ी नहीं, ना कमाई बढ़ी। आज अगर कम हो रहा है तो सबको बहुत अच्छा लगेगा। इसके साथ ही पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने गेंद राज्यों के पाले में डाल दी। हरदीप पुरी ने ट्वीट किया, पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में बड़ी कमी के लिए मैं प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा करता हूं। रबी सीजन से ठीक पहले ईंधन उपभोक्ताओं, खासकर हमारे किसानों के लिए एक बड़ी राहत है। उपभोक्ताओं को और राहत देने के लिए राज्यों को ईंधन पर कम वैट करके इस उत्सव में शामिल होना चाहिए। केंद्र सरकार की पहल के साथ अब तक 8 राज्यों ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में वैट कम करने की बात कही है। हालांकि कुछ राज्यों ने कहा है कि वो इस बारे में जल्द से जल्द फैसला करेंगे, जबकि कई राज्यों में तो वैट कम होने के बाद की कीमतें लागू भी हो गई हैं। हम आपको उन राज्यों के बारे में बताते हैं जहां पर पेट्रोल डीजल पर लागू वैट को कम किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश में पेट्रोल पर लागू वैट को 7 रुपए प्रति लीटर कम कर दिया गया है, जबकि डीजल पर वैट को 2 रुपए प्रति लीटर कम किया गया है। असम सरकार ने पेट्रोल पर वैट 7 रुपए प्रति लीटर कम किया, जबकि डीजल पर भी वैट को 7 रुपए प्रति लीटर घटाया गया है। गोवा ने पेट्रोल पर लागू वैट 7 रुपए प्रति लीटर कम किया है। गोवा में डीजल पर भी वैट 7 रुपए कम किया गया है। त्रिपुरा सरकार के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव ने पेट्रोल और डीजल दोनों कीमतों पर लागू वैट को 7 रुपए कम कर दिया है। वहीं कर्नाटक ने भी पेट्रोल और डीजल दोनों पर जारी वैट को 7 रुपए कम कर दिया है। उत्तराखंड सरकार ने पेट्रोल पर लागू वैट 2 रुपए प्रति लीटर कम किया है। हालांकि डीजल पर अभी घोषणा नहीं की गई है। मणिपुर सरकार ने भी पेट्रोल और डीजल दोनों पर लागू वैट को 7 रुपए प्रति लीटर कम किया है। बिहार ने भी पेट्रोल डीजल पर वैट कम किया है। यहाँ पेट्रोल 1 रुपए 30 पैसे और डीजल पर 1 रुपए 90 पैसे की राहत दी गई है। एक तरफ सरकार की पहल से जनता राहत महसूस कर रही है, तो कांग्रेस को सियासत का मौका मिल गया। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने केंद्र सरकार से सवाल पूछे। जुमले नहीं चलेंगे, जितना बढ़ाया है उतना ही घटाइए। और एक बात और बताइए, मोदी नॉमिक्स या जुमला नॉमिक्स नहीं चलेगी। केवल साल 2021 में आपने पेट्रोल के जो दाम बढ़ाए हैं वो हैं लगभग 28 और 29 रुपया लीटर। लोगों को बेवकूफ बनाना बंद करिए, राहत दीजिए, नहीं तो यही चुनाव परिणाम आते रहेंगे। पेट्रोल और डीजल दो ऐसी चीजें हैं जिनकी कीमत का सीधा असर लोगों की जेब पर पड़ता है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की बड़ी कीमतों से तेल कंपनियां लाचार थीं और इसका असर रोजाना दिखता जा रहा था, लेकिन मोदी सरकार ने लोगों को अपनी ओर से राहत दी है। उम्मीद की जा रही है कि कई और राज्य पेट्रोल डीजल पर वैट में कटौती करेंगे ताकि नई पहल का असर ज्यादा हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ये आपको बता दें, पेट्रोल डीजल के दाम जो है वो घट गए हैं, जैसा कि कोशिश ये की जा रही थी सरकार की तरफ से कि इसको कुछ घटाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कितना वैट लगता है इसको लेकर भी जानकारी ली गई थी। अब लोगों के लिए ये बड़ी राहत दिवाली से पहले दी गई है ताकि लोगों को कुछ राहत यहाँ पर मिलती हुई नजर आए। दिवाली पर सरकार ने ये देशवासियों को एक बड़ा तोहफा कह सकते हैं दे दिया है, क्योंकि पेट्रोल में 5 रुपए और डीजल में 10 रुपए कम हो गए हैं, जिसको लेकर लोग लगातार ये मांग कर रहे थे
कि पैसे जो हैं वो घटने चाहिए, राहत जो है लोगों को मिलनी चाहिए और दिवाली से पहले ये एक तोहफा कुछ राहत देने वाला जरूर पूरे देशवासियों के लिए है। मोदी सरकार का ये दिवाली गिफ्ट है लोगों के लिए, क्योंकि लोग काफी ज्यादा परेशान थे जिस तरीके से लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे थे और उसको लेकर कई सवाल भी खड़े हो रहे थे कि महंगाई लगातार बढ़ रही है। लेकिन पैसे कम जरूर किए गए हैं, बहुत राहत नहीं लेकिन कुछ राहत लोगों को ये जरूर देगा। 5 रुपए और 10 रुपए यहां पर कम किए गए हैं, यानी कि 5 रुपए पेट्रोल पर कम किए गए हैं जबकि 10 रुपए डीजल पर कम किए गए हैं। लोगों के लिए दिवाली से पहले ये दिवाली का तोहफा है सरकार की तरफ से। एक्साइज ड्यूटी में कमी की गई है। शुभम संकल्प मोहम्मद गुफरान इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। सबसे पहले शुभम के पास चलते हैं। शुभम, एक बड़ी राहत जो है दिवाली पर यहां पर दी गई है लोगों को, किस तरीके से लोग इसको ले रहे हैं और इसके साथ ही दिवाली की भी आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। जी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। सबसे बेहतर खबर उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए, देश के लोगों के लिए कि दिवाली से पहले पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जो है कमी की गई है। अभी तक सितंबर के बाद से कीमत बढ़ने का सिलसिला शुरू हुआ था, इसके बाद लगातार लोगों को पेट्रोल की कीमत बढ़ने की वजह से उसकी मार झेलनी पड़ रही थी, डीजल की कीमत बढ़ने की वजह से। इसके साथ साथ इसका असर महंगाई पर भी पड़ रहा था। महंगाई भी चीजें, रोजमर्रा की चीजें लगातार महंगी होती जा रही थी। लेकिन अब दिवाली के पहले केंद्र सरकार की तरफ से तोहफा दिया गया, जिसके बाद अब डीजल की कीमतों में लगभग 10 रुपए की कटौती की गई, तो वहीं पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए की कटौती की गई। उत्तर प्रदेश में आपको बता दें कि 12 रुपए दोनों ही पेट्रोल और डीजल दोनों ही चीजों पर वैट कम करने की बात कही गई, इसका ऐलान किया गया है। हालांकि अभी केंद्र सरकार के द्वारा जो आदेश दिया गया था उन्हीं दरों पर आज लखनऊ में पेट्रोल और डीजल मिलना शुरू हो गया है। आपको दिखा दें सामने, पेट्रोल यहां पर जो अभी तक शाम तक 106 रुपए में मिल रहा था वो आज 101 रुपए में मिल रहा है। और इसी तरह डीजल लगभग 97 से 98 रुपए के आसपास यहां पर राजधानी लखनऊ और उत्तर प्रदेश में मिल रहा था, वो अब 87 हो गया है। तो जाहिर सी बात है एक बड़ी राहत मिल चुकी है लोगों को। लेकिन अब योगी सरकार की तरफ से भी 12 रुपए वैट के कम किए जाएंगे, उसका ऐलान हो जाने के बाद ऐलान कर दिया गया है। लेकिन थोड़ी देर में शाम तक उम्मीद जताई जा रही है कि इसको लेकर के भी आदेश आ जाएगा। इसके बाद उत्तर प्रदेश के लोगों को और ज्यादा राहत मिल सकती है। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश वो पहला राज्य है जिसने अभी तक सबसे ज्यादा इसमें कटौती की है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर जो ये पेट्रोल के दाम कम हुए हैं, डीजल के दाम कम हुए हैं, रोजमर्रा की जिंदगी कहीं ना कहीं काफी ज्यादा इसकी वजह से इफेक्ट कर रही थी, अभी कैसा महसूस कर रहे हैं? जी आपने जो कहा बहुत अच्छा कहा। जो महंगाई हमारे उत्तर प्रदेश भारत के लिए सबसे बड़ी मुद्दा थी और खासकर योगी सरकार के लिए। हम लोग जो व्यक्ति अगर 10 रुपये कमा रहा है, 11 रुपये 12 रुपये महंगाई चीज़ हो गई, कहाँ से खाएगा। पेट्रोल जो है 107 रुपये हो गया था। आदमी, कई लोग तो बिना गाड़ी चलने लगे, जो गाड़ी चलते थे पैदल चलने लगे और रिक्शा चलने लगे और साइकिल चलने लगे। लेकिन जो 101 रुपये जो हुआ पेट्रोल, बहुत अच्छा हुआ। इसी बात पर सभी लोग को हार्दिक दिवाली। अभी थोड़ा सा आसान हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा। जैसे आपने कहा कि योगी सरकार ने 12 रुपये कम करने के लिए कहा, तो आसान क्या, बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। पर तेल, ये सभी खाद्य पे भी अगर महंगाई थोड़ी कम की जाए तो और ज्यादा राहत मिलेगी प्रदेश सरकार को। बिल्कुल, यानी कि राहत जरूर यहाँ पर शुभम मिलती हुई नजर आ रही है लोगों, और यही राहत का इंतजार लोग जो है वो करते हुए नजर आ रहे थे। कुछ पैसे जो है यहाँ पर घटे ताकि उनकी पॉकेट जो ज्यादा ढीली हो रही है, कुछ कम पैसे यहाँ पर उनमें से निकले। संकल्प भी इस वक्त हमारे साथ है, संकल्प का रुख कर लेते हैं, उनसे भी जानकारी तमाम लेते हैं। संकल्प, शुभकामनाएं आपको भी दिवाली की। अब चूंकि लोग इंतजार कर रहे थे, इंतजार पूरा हो गया, एक बड़ा दिवाली गिफ्ट जो है लोगों को दिवाली से पहले ही दे दिया है सरकार ने। जी बिल्कुल शिल्पा, आपको भी दिवाली की शुभकामनाएं और हमारे तमाम दर्शकों को भी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल एक दिवाली का सरकार की तरफ से बड़ा तोहफा है, लोगों को लिए राहत भरी खबर है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से महंगाई, क्योंकि डीजल के दामों को अगर देखा जाए जिस तरीके से बढ़ोतरी हुई थी, तो ऐसे में सभी सामान कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहे थे। तो आज फिलहाल लोगों के चेहरे पे थोड़ी मुस्कान जरूर लौटी है। इस समय हम पेट्रोल पंप पे बनारस के पहाड़िया इलाके में मौजूद है। तमाम जो लोग पहुंच रहे हैं उनके चेहरे पे जरूर कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि रौनक लौटी है। और जो वर्तमान दर है उसके मुताबिक अभी जो तस्वीरों में आपको दिखाना चाहेंगे,
₹80.92 से डीजल का जो है वो रेट है। और जो कि अगर पेट्रोल की बात की जाए, हालांकि तमाम लोग जो पहुंच रहे हैं वो उनको कहीं ना कहीं ये उम्मीद है कि ये सरकार की तरफ से जो राहत दी गई है उसमें और सहूलियत हो सकती है। बात की जाए पेट्रोल सस्ता किया है सरकार ने, क्या कहेंगे, दिवाली का तोहफा सरकार की तरफ से है? सस्ता आप यहीं रहते हैं तो आप लगातार देख रहे होंगे ऐसी दरों में पेट्रोल शायद ही कभी बिका हो, क्योंकि लगातार दाम बढ़ रहे थे। किस तरीके से देखते हैं सरकार की तरफ से रियायत होगी? सरकार को बहुत अच्छी रियायत की है दीपावली के मौसम में समय में, और इससे जनता भी खुश है। ठीक, जनता खुश है संकल्प, और जनता की खुशी ही सबसे बड़ी है इस वक्त, और इसीलिए शायद ये फैसला जो है ऐसे समय में लिया गया है जब दिवाली है। गुफरान भी इस वक्त हमारे साथ प्रयागराज से जुड़े हैं। गुफरान, बहुत आपको शुभकामनाएं दिवाली की। जरा बताएगा प्रयागराज में लोग कितने खुश हैं ये खबर सुनकर कि पेट्रोल डीजल पर दाम जो है वो अब घट गए हैं दिवाली से पहले? देखिए, बिल्कुल आपको भी बहुत शुभकामनाएं दीपावली की। निश्चित तौर पर ये जो फैसला है योगी सरकार का, केंद्र की मोदी सरकार का, वो बहुत अहम है। ऐसे मौके पर जब दीपावली देश भर में धूमधाम से मनाई जा रही है और महंगाई का एक सबसे बड़ा जो वजह थी वो तेल के दामों को लेकर के कहे जा रहे थे, यहाँ तक कि विपक्ष भी सरकार पर हमलावर था। लेकिन जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दामों में देर रात से ही जो कमी की गई है वो निश्चित तौर पर लोगों के लिए मुश्किलें जो थी उनकी एक तरीके से कम कर रही है। हम पेट्रोल पंप पर ही मौजूद हैं। लोगों का जो सुबह से यहाँ पर आने जाने का जो सिलसिला है वो शुरू हुआ है। निश्चित तौर पर प्रयागराज में जो रेट थे वो 108 के आसपास पेट्रोल के दाम जो थे वो पहुंचे थे। लेकिन मौजूदा समय की अगर बात करें तो ये जो रेट है 100 के करीब आ गया है, ₹100.96। तो ये कहीं ना कहीं से लोगों के लिए एक राहत भरी खबर है। निश्चित तौर पर सरकार ने एक ऐसे समय पर यह कदम उठाया है जब देश भर में लोग दीपावली का पर्व मना रहे हैं और एक बड़े तोहफा सरकार की तरफ से लोगों को दिया गया है। ये कहीं ना कहीं से आने वाले समय में, क्योंकि रोजमर्रा की जो जरूरतों की चीजें हैं उनके दामों की जिस तरीके से वृद्धि हुई थी उसमें सबसे बड़ी वजह जो है वो डीजल और पेट्रोल के दामों को ही माना जा रहा था, और बेहद जरूरी था गुफरान ये फैसला यहाँ पर लोगों को राहत देने के लिए लेना, और एक बड़ी राहत लोगों के लिए इस वक्त ये है। श्याम भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्याम, दीपावली की बहुत शुभकामनाएं आपको भी। श्याम, जरा कानपुर के हाल बताइएगा, क्योंकि अब पेट्रोल डीजल पर दाम घट चुके हैं, तो ऐसे में कहा जा सकता है कि दिवाली पर एक बेहतर तोहफा जो है लोगों को सरकार ने दे दिया है। आपको और हमारे दर्शकों को भी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। हम एक पेट्रोल पंप पे खड़े हुए हैं और आपको बता दें कि लोग काफी राहत महसूस कर रहे हैं। जिस तरीके से पेट्रोल में 5 रुपए और डीजल में 10 रुपए की कटौती की गई है उससे दामों में कमी आई है। हम दिखाना चाहेंगे पेट्रोल पंप का नजारा कि कल तक कानपुर के पेट्रोल पंप में पेट्रोल 106 रुपए और डीजल बिक रहा था। आपको दिखाएंगे पेट्रोल जो है वो 100 रुपए में बिक रहा है आज, 100 रुपए 74 पैसे में। इसी के साथ ही डीजल के भी जो रेट है उसमें 10 रुपए की जो है वो गिरावट आई है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद, उनसे बात कर लेते हैं। जिस तरीके से पेट्रोल कम हुआ है, क्या महसूस कर रहे हैं आप? अभी तो हम रात भर के जगह हम कुछ बोल नहीं पाएंगे, ड्यूटी करके आए हैं। दूसरे दर्शक है हमारे, दूसरे लोग हैं हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं। ये बताइए पेट्रोल में जिस तरीके से आज 5 रुपए कम हो गए, कितने राहत महसूस कर रहे हैं? पता नहीं है, अभी तो ड्यूटी करके आ रहे हैं। चले देखिए, लोगों को राहत जरूर यहाँ पर मिली है, और ये बहुत बेहतर बात है कि दिवाली से पहले एक बेहतर तोहफा जो है सरकार की तरफ से दे दिया गया है। बहरहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।